दर्शकों, मनुष्य जीवन में ऐसे अंधकार से गुजरता है कि उसे चारों तरफ सिर्फ समस्याएं ही नजर आती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले देवचंद जी की। देवचंद जी पहले सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन फिर भी ये भूत प्रेत की बाधा और नशे की लत जैसी अनेकों समस्याओं में फंसे हुए थे। लेकिन दर्शकों, आज देवचंद जी का कहना है कि मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति अपना ली है। दर्शकों, देवचंद जी का ये भी कहना है कि यदि इस दुनिया में कोई भगवान है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। दर्शकों, आखिर देवचंद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी सभी समस्याएं खत्म हो गईं? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं देवचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा देवचंद राम आगरी सर। देवचंद जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम पटरानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से हूँ सर। देवचंद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 को ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी हाँ भगत जी, हिंदू समाज में रहने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। खास तौर पर शंकर भगवान की पूजा करता था और दुर्गा माता को भी इष्ट मानता था और भैरव भूत की पूजा करता था, जिस कारण उनसे कोई लाभ नहीं हुआ सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का मेन कारण सर जी मेरा, जब मैं भूत पिचास की बाधाएं से परेशान हुआ तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे अनेकों लाभ हुए। सबसे पहले लाभ, मैं स्वयं गाड़ी चला रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी चला रहा था, उसमें मेरे 8-9 सवारी बैठी थे। रात का समय था, बैंड था उस जगह पे, दोनों साइड खाई थी, रोड के दाहिने और बाएं दोनों साइड खाई थी। आगे से कोई गाय आ गया, अचानक किसी खेत से कोई भगा रहा था तो उस पर गाड़ी टकराई। गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है वो फूट गया था और गाड़ी वहाँ पे काफ़ी बबलिंग किया गाड़ी ने पर, लेकिन गाड़ी कहीं ना इधर गिरी ना उधर गिरी। वहीं पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने वहीं पे रोक दी गाड़ी को और कोई घटना नहीं घटी। दूसरा लाभ, मैं अपने पोते को हॉस्पिटल ले जा रहा था। उस बच्चे को हर्निया का प्रॉब्लम था और दूसरे में उसकी नाभि काफ़ी लंबी थी। रास्ते में एक गाय आ गई, बाइक से जा रहा था, जिस कारण से गाय से टकरा कर रास्ते में गिर गई और मेरी बहू उस बच्चे को पकड़ के बैठी थी पीछे। बहू मेरे से आगे गिरी, बाइक से आगे, और छोटा बच्चा उससे और आगे गिरा, पर लेकिन उन पर कोई खरूज नहीं आया। थोड़ी सी मेरे नाखून छिल गया था, इतना ही हुआ, बाकी कुछ वो नहीं हुआ। गाड़ी पे थोड़ा सा उसका हेडलाइट आगे का वो टूट गया था, बाकी कुछ नहीं हुआ गाड़ी पे। और फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे का ऑपरेशन होगा। उस समय वो बच्चा केवल 1.5 साल का था, 8-9 साल का होगा, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा, इससे पहले नहीं, ठीक नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी गुरु महाराज की दया से उस बच्चे का वो हर्निया भी गायब हो गया और वो जो नाभि लंबी हुई थी वो नाभि भी सही हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, वो ऑपरेशन नहीं हुआ। मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सब ठीक कर दिया। और एक लाभ और हुआ, मेरी बीवी को एलर्जी हो गई थी, काफ़ी बड़े बड़े धब्बे हो गए थे शरीर पे, जिस कारण से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों के पास ले गया, कोई दवाई काम नहीं किया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी बीवी ठीक हो गई और गुरुजी ने बताया कि इसकी आयु इतनी थी और परमात्मा ने भक्ति करने के लिए इसकी आयु और बढ़ा दी, जिस कारण से वो आज सुरक्षित है, सही है। परमात्मा ने बहुत रजा की। और मैं फौज में होने के कारण, फौज में दारू मदिरा काफ़ी मिलता है, मांस भी मिलता है फौज में होने के कारण, वहाँ से मैंने दारू पीना सीख गया। कम से कम 20 साल की उम्र से मैं दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। मांस मैं शुरू से ही खाता था, बचपन से ही, क्योंकि हमारे घर में भैरव भूत की पूजा होती थी, तब से मैं मांस खाता था। तो फौज में तो और भी मिल गया, वहाँ पर आराम से मांस खाता था, दारू पीता था और अपनी ड्यूटी भी करता था। सब ठीक चल रहा था। जब मुझे प्रमोशन हुआ, जब मैं नायब सूबेदार बना, तब फिर मेरे घर में देखने वालों ने, जो मेरा घर किस प्रकार चल रहा है, सब ठीक चल रहा था,
दूसरे का सुख देख करके अगला आदमी दुखी हो जाता है। उन्होंने मेरे घर में जादू चेड़ा शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरे पीछे वही जादू वहाँ तक छोड़ दिया, जिस कारण से मैं फ़ौज में भी दारू ज़्यादा से ज़्यादा पीने लग गया। और उस दारू पी करके हर किसी के साथ लड़ना या कोई वो करना शुरू हो गया वहाँ पर भी। तो मैं बाद में हाइपोटेंशन का कैटेगरी बन गया, जिस कारण से मुझे आगे का प्रमोशन नहीं मिला। वहाँ से मैं घर की पेंशन लिखा, घर आ गया। घर में आने के बाद दारू और ज़्यादा हो गया मेरा, क्योंकि वहाँ से जहाँ डर था वो डर छूट गया और यहाँ पर आज़ाद हो गया। दारू और ज़्यादा हो गया और घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गया। और क्योंकि मेरे साथ जादू चेड़ा किया गया था या भूत पिशाच की बाधा थी, उसने मुझे इस प्रकार से अपने पर लपेट लिया, अपने ही अंडर में रख दिया, आगे किसी का बस नहीं चलने दी। तो मैं इस प्रकार से वो करने लग गया। किसी बच्चों को कुछ बताता, कोई कहानी बताता या कहीं ऐसा काम करना है, वो मेरे बातों को नहीं मानते थे, या वो मेरे को बोलते थे, या मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि तू ऐसा काम मत कर, तो मैं नहीं मानता था, उल्टा उससे ही लड़ता था। तो आज परमात्मा से जुड़ने के बाद इतना सुख दे दिया मालिक ने, इतना सुख दे दिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, कि वो दारू भी छूट गया और बीड़ियाँ पीता था। सर्दी में बहुत बीड़ियाँ भी पीता था साथ में। तो वो आज मेरे मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सब दूर कर दिया। घर में सब सुख शांति रखा है, सबको अच्छी प्रकार रखा है। सभी पूरी परिवार यानी कि मेरी फैमिली, स्वयं मेरी जो फैमिली है, बच्चे, मेरे वाइफ, मेरे लड़के, मेरी बहू, मेरे नाती पोती जो भी हैं, सभी इस मार्ग में हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो उनकी खुद की बनाई हुई भक्ति विधि है या उसका कहीं प्रमाण भी है? हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वेदों के आधार पर, चारों वेदों के आधार पर, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषदों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, सही ज्ञान बताते हैं और उसी आधार पर भक्ति बताते हैं हमारे लिए। संत रामपाल जी गुरु महाराज अपने बनाई हुई भक्ति को नहीं बताते हैं, स्वयं वो वेदों से और गीता से ही प्रमाणित ज्ञान देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर गुरु जी का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे पे येलो पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए गए रहते हैं। तो उस नंबर से संपर्क करके आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।